और भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए राज्य। कल तक आदर नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू थी तो आदर नीतीश कुमार जी शक्तिशाली थे, और आज साथ छोड़ दिया बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, नफरत का बीज बोती है। नमस्कार, देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं आपके साथ प्रेम राधे के। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। नीतीश कुमार के ऊपर केंद्रीय मंत्री का बयान। देखिए, आदरणीय अश्विनी चौबे जी सीनियर लीडर हैं और राजनीति का लंबा अनुभव है। बिहार सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं। ये भाषा, ये बीजेपी की सत्ता बिहार में जाने की टीस और खीस है, और भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए राजनीति में। कल तक जो बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बनकर के सत्ता की मलाई बिहार में सत्ता का स्वाद चखी, वो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब साथ छूट गया तो अब कह रही है कमज़ोर हो गई और गाली दे रही है। कल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू थी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी शक्तिशाली थे, और आज साथ छोड़ दिया तो बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं। ऐसी भाषा जो मर्यादा को तार तार करता हो, ये शोभा नहीं देता। और एक बात स्पष्ट है कि बहुत सारे शब्द हैं जो कटाक्ष कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं विरोधियों की। विपक्ष का धर्म है सरकार की आलोचना करना, लेकिन अभी तो 2-3 महीने ही हुए हैं बीजेपी का साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी से छूटा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे बीजेपी के नेताओं का गुणगान अगर बोलेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। कर रहे थे आदरणीय नीतीश कुमार जी का। अब ये सब का कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई प्रतिक्रिया देना भी हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकार काम जब कर रही है तो बीजेपी छटपटा रही है। नौजवानों को रोजगार पर बात, मुद्दे की बात, काम की बात बीजेपी के नेता नहीं कर सकते। जुमलेबाजी करने वाली पार्टी से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन हम लोगों की सरकार को, महागठबंधन की सरकार को काम करना है। इस सरकार में काम हो रहा है। हम भी चाहें तो भाषा की मर्यादा को तोड़ सकते हैं और मर्यादित टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये जो खीस है सत्ता जाने की, वही दिख रही है। भागलपुर में जो घटना हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं उस पर कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, नफरत का बीज बोती है। विध्वंसकारी राजनीति अब जनता को पसंद नहीं है। जो घटना भागलपुर की घटी है, हमें भी भागलपुर के सीनियर एसपी से बात हुई है। जिस तरह से इस घटना का रंग दिया जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जरा सा भी मौका देखती है तो उसमें राजनीति अपना करती है। तो उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। ये बिहार पर नीतीश तेजस्वी की सरकार में आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव, अमन, चैन, ये किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। यही सरकार की यूएसपी है। बीजेपी लाख चाह ले, मनसा उनका सफल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को अब बात करनी पड़ेगी कि बीजेपी ने डबल इंजन सरकार रहते हुए बिहार को क्या दिया, अभी केंद्र की सरकार है, बीजेपी ने क्या किया, ये बताना होगा। ये हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति बिहार के लोग पसंद नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कुढ़नी का जो उपचुनाव था वो संपन्न हो गया, कल नतीजे आने, क्या लग रहा है वोट किधर? मतलब देखिए, कुढ़नी में न इधर उधर कुछ नहीं। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि चुपचाप तीर छाप। मनोज कुशवाहा जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार कुढ़नी में हैं, उनको वोट सभी जात सभी धर्म के लोगों का मिला है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की सभाओं में जो जनसैलाब उमड़ा, इसलिए सारा बैरिकेटिंग टूटा। जनता का सुनामी महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में आया है और कुढ़नी की सीट कंफर्टेबली
आराम से महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के मनोज कुशवाहा जी जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है। चलिए, तो देखिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कुढ़नी का सीट बिल्कुल सुरक्षित है, वो महागठबंधन के पक्ष में है और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनका ही जीत है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।